फिर से अपना जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सारा आदर महिमा स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ के इस संसार में आए और एक साधारण मनुष्य के तौर पर, एक साधारण मनुष्य के जैसे अपने आप को परमेश्वर का प्रमाण भी दिया, परमेश्वर होने का प्रमाण दिया। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। लेकिन बहुत दुख की बात है मेरे दोस्त, इस सच्चाई को, प्रभु यीशु मसीह का जो सच्चाई को, परमेश्वर की वचन का सच्चाई को बहुत सारे लोग नहीं समझते, नहीं जानते हैं। शैतान उनका दिमाग को पूरा बांध के जकड़ के रख दिया है ताकि वो लोग परमेश्वर की वचन की सच्चाई को ना समझे। मेरे दोस्त, मेरे भाई और बहनों, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए ताकि ऐसे आंधे भक्त लोगों के पास इस वीडियो पहुंच जाए और परमेश्वर की वचन का सच्चाई को वो लोग जाने, परमेश्वर की वचन का सच्चाई को जानते हुए वो लोग स्वतंत्र हो जाए और परमेश्वर के राज्य में भी वो लोग प्रवेश करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर किया जाए। मैं आपके लिए एक वीडियो दिखाता हूं जो एक बाबा ने प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई के बारे में क्या प्रचार करते हैं। हनुमान जी को एक गाली देते हैं। हनुमान जी लंका नगरी में गए, लंका जलाया, सोना की लंका, उसका एक बाल भी रावण नहीं कबार पाया। लेकिन मिशनरियों, तुम्हारे भगवान को हाथ में कीला ठोक दिया, पैर में कीला ठोक दिया, भाला भोग भोग के वहां के राजा ने मार डाला। जो अपनी रक्षा नहीं कर सका वो भरतवंशियों की रक्षा नहीं कर सकता। पादरी, देखने तुम्हारा पादरियों का बहुत दुख की बात है मेरे दोस्त, ये व्यक्ति सचमुच में परमेश्वर को नहीं जानते हैं। ही इज अंडर कंट्रोल ऑफ शैतान, वो शैतान की बस में है, इसलिए उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। जो कहते हैं कि हमारा हनुमान जी लंका में गए और सोना का लंका को जलाया, वहां का राजा रावण कुछ भी नहीं कर पाए, और तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह को भला भोग भोग के हाथ में पैर में कीला ठोक के मार दिया, लेकिन वो अपने आप को रक्षा नहीं कर पाया, तो हमारा भारतवासी का रक्षा कैसे करेगा। बहुत दुख की बात है। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा आप नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो डेथ, उसका सफरिंग्स, क्रूसिफिकेशंस अकस्मात नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का डेथ और उसकी क्रूसिफिक्शंस, उसके सफरिंग्स के बारे में भविष्यवाणी किया गया है। प्रभु यीशु मसीह नहीं आने से पहले भविष्यवाणी किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह जन्म होगा और क्रूस पे लटकाया जाएगा। इसका बारे में भविष्यवाणी किया गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का डेथ अकस्मात, एक्सीडेंटल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का डेथ का पीछे परमेश्वर का रीजन है, उद्देश्य है, ताकि परमेश्वर आपको और मुझे आपकी पाप से बचाए और आपको एक स्वर्गराज्य का वारिस भी बनाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे लटकाए गए। आप नहीं जानते इस सच्चाई को। अगर प्रभु यीशु मसीह उस सफरिंग से छूटना चाहते थे, अगर प्रभु यीशु मसीह उस सफरिंग से बचना होता, तो प्रभु यीशु मसीह को कोई छूने वाला भी नहीं होते। यीशु मसीह खुद अपना रक्षा करते, लेकिन वो तो प्रभु यीशु मसीह का इच्छा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का योजना वही नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का योजना, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे टंगाए जाए और एक एक खून का बूंद आपकी पाप के लिए और मेरे पाप के लिए बहाए, ताकि आप और मैं स्वर्गराज का वारिस बन जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे क्रूसार्पित हुए। लेकिन इस सच्चाई को आप नहीं जानते हैं।
मैं अगर आपको स्क्रिप्चर दूं तो आप गिन भी नहीं पाओगे प्रभु यीशु मसीह का भविष्य वाणी के बारे में। साम्स चैप्टर 22 वर्स 7 to 8 अगर पढ़ोगे तो वहां पर लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस की, प्रभु यीशु मसीह का जो सफरिंग्स का बारे में लिखा गया है। और उसी साम्स 109 वर्स 4 में भी लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह सफरिंग्स होगा, प्रभु यीशु मसीह दुख उठाएगा, उसका बारे में भविष्यवाणी किया गया है। और यशायाह चैप्टर 53 वर्स 12 में भी प्रभु यीशु मसीह का दुख, सफरिंग्स, उसकी क्रूसिफिक्शन का बारे में भविष्यवाणी किया गया है। और मैथ्यू चैप्टर 70 वर्स 22 to 23 अगर पढ़ोगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद अपने चेलों को बताते हैं कि कुछ दिन और कुछ समय के बाद प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसार्पित होंगे। उसी मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 70 to 19 अगर पढ़ोगे उसी पर भी प्रभु यीशु मसीह खुद अपने लोगों को बताते हैं कि और कुछ समय बाकी है जो प्रभु यीशु मसीह अपने शत्रु की हाथ में पकड़वा जाएंगे और उनको ताड़ना किया जाएगा। उसी मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 1 to 2 अगर पढ़ोगे तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह खुद अपने लोगों को बताते हैं कि वो क्रूस पे लटकाए जाएंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह इस सारे समस्या से बचना होता तो प्रभु को कोई छूने वाले नहीं होते, प्रभु उसी वक्त अपने आप को रक्षा करते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का योजना वही नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का योजना आपको बचाना था, आपकी पाप की जो दलदल से आपको छुड़ाना था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया। मेरे दोस्त, मेरे भाई और बहनों, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो उनके पास पहुंचे। अगर सचमुच में तुम परमेश्वर का वचन का ज्ञान रखते हो, बाइबल का बारे में जानकारी रखते हो, तो प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का दावा क्यों नहीं किया? लोगों को क्यों नहीं बताया? प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ भाला घोट घोट के नहीं मारे। प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन में तो वो कवर फाड़ के अपना सीना चौड़ा करके वो फिर जिंदा भी हुए। जिंदा होने का दावा क्यों नहीं किया? तुम सोचते हैं जो प्रभु यीशु मसीह आज कब्र में है, प्रभु यीशु मसीह का कब्र आज खाली है, प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है, वो कब्र फाड़ के वो तो जिंदा हो गया और लोगों के पास जाके अपने आप को प्रमाण भी दिया परमेश्वर होने का। और जो उस पर विश्वास करता है वो वही आशा रखता है। हम मसीही लोगों को क्यों आशा है? जो स्वर्ग में जाने का आशा क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु से जीवित होके स्वर्ग में चल गया है, स्वर्ग में है। और जो उन पर विश्वास करता है वही भी उसी आशा, उसी भरोसा रखते हैं। आज तुम्हारे पास क्यों ऐसा आशा नहीं है? क्योंकि तुम जिस पर विश्वास करते हैं वो मृत्यु से कभी जिंदा होके कब्र फाड़ के वो जिंदा नहीं हुए हैं। इसलिए तुम्हारे पास कोई आशा नहीं है। क्रिश्चियन लोग को, मसीही लोग को इसलिए आशा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा होके स्वर्ग में है। और एक दिन ऐसा आएगा अगर मसीही व्यक्ति मर भी जाएगा तो वो फिर जिंदा होगा, क्योंकि परमेश्वर उसे जिंदा करेगा। वही हमारा आशा है। लेकिन तुम तो प्रभु यीशु मसीह का जीवित होने के बारे में दावा क्यों नहीं किया? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपके लिए एक स्क्रिप्चर भी पढ़ना चाहता हूं। मैथ्यू लिखित सुसमाचार उसकी 27 अध्याय 52 पद, 27 अध्याय 52 पद उसमें लिखा गया है, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव की उठे और उसके जी उठने के दावा बाद वे कब्र में से निकलकर पवित्र नगर में आए और बहुत को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर
अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। जो प्रभु यीशु मसीह को कब्र में कब्र दिए, पत्थर उसमें दिए, और प्रभु यीशु मसीह जिंदा होगा या नहीं होगा, उसको जिस राजा गाला भाला भोग भोग के मारा, बोले उसी राजा ने ऑर्डर दिया था कि उस जगह पे रहने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब अपना कब्र फाड़ के सीना चढ़ा करके निकल गए तो वो लोग डर गए और खुद अपने मुंह से वो लोग कन्फेस किए कि ये तो सचमुच में परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन तुम आज क्या विश्वास करते हो? तुम तो आज प्रभु यीशु मसीह का कब्र में रहने का ही सपना देखते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है और अपने लोगों को उस स्वर्ग में लेने के लिए इन्वाइट करते हैं। अगर तुम उस प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर विश्वास करोगे तो तुम भी उस स्वर्ग की बारिश बनोगे। और जिसकी प्रचार, जिसकी जो रावण कुछ नहीं कर पाया, उसकी प्रचार, उस पर विश्वास करते हैं। जो होपलेस, जो मृत्यु होने के बाद उनका कोई ठिकाना नहीं है, तुम्हारा भी ऐसा ही हालत होगा। जब तक तुम परमेश्वर, सत्य परमेश्वर को विश्वास नहीं करोगे तो वैसे ही तुम भी होपलेस, हेल्पलेस होके अपना जिंदगी खो देंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, कोरिन्थियों पुस्तक उसकी पहला कोरिन्थियों उसकी 1 अध्याय 18 पद में लिखा गया है, नाश होने वाले के लिए क्रूस की कथा मूर्खता है, लेकिन जो हर एक दिन बचाए जाने वाले लोग के लिए क्रूस की कथा एक सामर्थ्य है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, न जाने ऐसा कभी ना हो अपना जिंदगी में, तुम्हारा जिंदगी में जो क्रूस की कथा व्यर्थ जाए, लेकिन परमेश्वर की जो क्रूस की कथा, वो जो बचाए जाने वाले लोगों के लिए सामर्थ्य है। और मैं आशा करता हूं कि आपके लिए भी उसे सामर्थ्य बन जाए। The wisdom of this world will perish, it will vanish, it will go away. परमेश्वर सारे चीज को रविश समझते हैं। तुम सारा वर्ल्ड को प्राप्त करके अपना जिंदगी अगर खो देंगे, परमेश्वर के साथ नहीं मिलाएंगे, तो तुम्हारा क्या फायदा होगा? इसलिए आज तुम्हारे पास वक्त है कि तुम अपना मन फिराओ और सत्य परमेश्वर पर विश्वास करो, उसकी वचन पर विश्वास करो, आधा मत छोड़ो। तुम तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का मरने का कथा ही, मरने का शब्द ही बात करते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जिंदा होने का दावा क्यों नहीं करते हो? तुम्हारा दिमाग को शैतान ने बांध के रख दिया है। और शैतान को दूर करो और मन फेराओ और प्रभु पर विश्वास करो, तुम भी स्वर्ग राज की बारिश बन जाओगे। दोस्तों, अगर रियली आप कुछ समझे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जरूर उन व्यक्ति के पास पहुंचाइए